नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariclasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। तो एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु क्या हो सकता है? तो जो 1 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसका अहंकार, जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है, वही उसका क्या है, एक सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो कौन सी युक्ति है वो? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं। जहां भी वो रहते हैं, अगर गांव में रहते हैं वो अपने गांव का मैप बना सकते हैं, वो शहर में रहते हैं तो वो अपने शहर का मैप बना सकते हैं। एंड वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो यही होगा 2 का राइट आंसर। ठीक है। अगर मैप के बारे में उनको पढ़ाना है तो सबसे पहले क्या है, शुरुआत उनके घर से, अपने घर के अगल बगल आप जो रहते हैं अपने गली का मैप बनाइए, फिर गांव का मैप बनाइए, तभी जाके आप इंडिया लेवल का या वर्ल्ड लेवल के मैप को समझ पाएंगे। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि क्या आवश्यक है बच्चों की शिक्षा में? तो बच्चों की शिक्षा में यह आवश्यक है कि क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। देखो, हम अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका विकास हो। कैसा विकास हो? उनका फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली सभी प्रकार का विकास, अर्थात उनका सर्वांगीण विकास हो। इसलिए हम स्टूडेंट को क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्या उद्देश्य हैं? तो यहाँ पे जो उद्देश्य है वो क्या है, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। यह काम शिक्षा के हर स्तर पर होगा, यही उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यालय पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो क्या होता है यहाँ पे प्रमुख कार्य? तो जो विद्यालय पर्यवेक्षण होता है उसका प्रमुख कार्य होता है छात्रों के कल्याण को प्रोन्नति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक और जो जटिल समाजीकरण होता है वो होता है किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि उसमें बच्चा कितने वर्ष का होता है, 12 से लेके 18 वर्ष तक के बीच का होता है। इसमें ही बच्चे का सबसे ज्यादा गहन और जटिल समाजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो 7 का आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका जो स्टूडेंट है आप उसने बुरा भी कर दिया लेकिन आप उसको भी पॉइंट दे रहे हैं, नहीं। अगर आपको वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए एक दिन के लिए निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या है, प्रतिभागी ने क्या प्रदर्शन किया है उसी के अनुसार आप वहां पे निर्णय भी लेंगे। तो ऑप्शन ए होगा 7 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, कदापि नहीं सुनेंगे, या सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, या तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। देखो, छात्रों की कोई भी निजी समस्या है वो विशेष ही होती है, तो आप क्या करेंगे, आप सदैव सुनेंगे और उस समस्या का सुनकर फिर निवारण भी करेंगे। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी प्रगतिशील कक्षा या प्रोग्रेसिव क्लास की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या हो? तो जो क्या हो यहाँ पे 9 का सही आंसर है, जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है,
आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में अगर कोई छात्र क्या है डेली क्या है अनुशासनहीनता फैलाता है। तो 10 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल परिसर से जल की निकासी क्यों आवश्यक होती है। इसलिए आवश्यक होती है कि इससे पानी का जमाव न हो, बीमारियां न फैले। अब देखो अब पानी का जमाव होगा तो वहाँ पे दुनिया भर के मच्छर फैलेंगे और मच्छर फैलेंगे तो बीमारी भी अपने आप फैल गई, साफ सफाई भी रहे। इसलिए स्कूल परिसर में क्या करते हैं जल की निकासी करते हैं। तो ऑप्शन डी होगा 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुसंधान या रिसर्च का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रिसर्च का जो शाब्दिक अर्थ है वो है लक्ष्य का अनुगामी होना। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, शैक्षणिक दौरों के दौरान अपने बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो शैक्षणिक दौरों के दौरान अपने बच्चों से आपकी कौन सी अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों को कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ये जो एक क्या है अपेक्षा है, ये बहुत ही गंदी अपेक्षा है, क्योंकि अब बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा अगर आप उनको क्या है उन पे ये पाबंदी लगा देंगे कि बेटा आपने तो कुछ क्वेश्चन करने ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुचारू कक्षा शिक्षण हेतु निरंतर शोध की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे जो 14 है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा कि सुचारू कक्षा शिक्षण हेतु निरंतर रिसर्च की आवश्यकता इसलिए है कि कक्षा का शैक्षणिक वातावरण समृद्ध करने के लिए, शिक्षक की प्रस्तुतिकरण प्रभावी करने के लिए और छात्रों एवं अध्यापकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे 14 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रजातांत्रिक विद्यालय प्रशासन के अनुकूल नहीं है। तो कौन सी वो अवधारणा है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षा क्षेत्र में एक समान योगदान देना चाहिए। ये क्या है एक अवधारणा है प्रजातांत्रिक विद्यालय प्रशासन के अनुकूल की। क्योंकि देखो प्रजातांत्रिक की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सब जो टीचर है वहाँ पे स्वतंत्र है, वो अपने वे में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक समान योगदान देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे जो 15 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का वातावरण सुगंधित और प्रदूषण रहित रखने हेतु क्या करना चाहिए। तो विद्यालय का वातावरण सुगंधित भी हो और प्रदूषण रहित भी हो। ऐसे में आप क्या करेंगे, बगीचे अपने स्कूल में खूब सारे बगीचे लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में शिक्षक शिक्षार्थी के लिए किस रूप में सहायक होते हैं। तो किस रूप में सहायक होता है एक शिक्षक शिक्षार्थी के जब वो कुछ भी चीज सीखता है। तो 17 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी मार्गदर्शक के रूप में भी, प्रेरणा देने के लिए भी और रुचि उत्पन्न करने के लिए भी। ऑप्शन डी होगा 17 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतः अभिरुचि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो स्वतः अभिरुचि की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षक का मूल कार्य क्या है। तो शिक्षक का मूल कार्य होता है अध्ययन के लिए अनुकूलन वातावरण तैयार करना जहां बच्चे अच्छे से टीचिंग ले सके। ठीक है, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानाचार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। तो प्रधानाचार्य का जो प्रमुख उत्तरदायित्व होता है वो क्या है। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्देशन योजना का प्रशासन एवं संगठन करना होता है प्रधानाचार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील स्कूल पाठ्यक्रम योजना को इस तरह से किया जाना चाहिए कि, तो किस तरह से किया जाना चाहिए कि यह लचीला और समृद्ध पाठ्यक्रम हो जिसमें विभिन्न सह पाठ्यचर्या गतिविधियां को करिकुलम एक्टिविटी भी शामिल हो। एक प्रगतिशील जो स्कूल है उसका पाठ्यक्रम ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 21 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्र जहां अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार
शिक्षा ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यहाँ पे विद्यालय। ऑप्शन बी होगा 22 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए तो किस केंद्रित होनी चाहिए? तो हमेशा क्या है, शिक्षण की योजना पद्धति हमेशा बालक केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बात किसकी करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। तो यहाँ पे 23 का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक के नाते आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए आपको कि इसको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जब आपको उसके बारे में पता चलेगा उसी के बेस पे आप आगे के डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा मुख्य स्थान रहता है बालक का। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे क्या होता है, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बिल्कुल सही है, अगर आप अपने स्टूडेंट को टूर में ले जाते हैं, किसी मेले में ले जाते हैं, किसी गार्डन में ले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उनको प्रत्यक्ष संपर्क करेंगे तो प्रत्यक्ष संपर्क से उनको प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो किस प्रकार से होना चाहिए? तो प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु होना चाहिए। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ये तो विकास का सिद्धांत है। विकास क्रमबद्ध होता है और विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। विकास जो है मशीनी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बालक के सामाजिक विकास का बुनियादी एवं प्रारंभिक कारक क्या है? तो प्रारंभिक कारक क्या है? बालक की समलैंगिक माता पिता के साथ घनिष्ठता ही इसका क्या है, प्रारंभिक कारक है। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन ए। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ क्या है? तो प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ क्या है? विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन हो गया। और यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। ए और सी जो है ये दोनों क्या है, प्रभावशाली शिक्षण के क्या है, अर्थ है। ऑप्शन डी होगा 30 का करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।